नमस्कार दोस्तों। कई बार ऐसी ऐसी घटनाएं हमारे साथ घट जाती है कि हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि वो जो घटना हमारे साथ घटी वो सचमुच में घटी या फिर वो महज एक सपना था, एक डरावना बुरा सपना। बिहार के एक छोटे से गांव के एक लड़के ने भी कुछ ऐसा ही फेस किया कि वो खुद कंफ्यूज हो गया। जिस किसी को भी उस घटना के बारे में उसने बताया वो सामने वाला भी कंफ्यूज हो गया और सब सोच में पड़ गए कि ये रियल नहीं हो सकता, ये सिर्फ और सिर्फ वहम या सपना था। क्या कुछ हुआ था उस लड़के के साथ, कहाँ कैसे, ये सब कुछ आइए जिया की जुबानी फुल डिटेल में जानते हैं। ये जो घटना घटी थी कन्नू नाम के लड़के के साथ घटी, जो कि बिहार के अंदर एक छोटे से गांव का रहने वाला है। ये अपनी फैमिली के साथ अपने गांव में आराम से अपनी ज़िंदगी बिता रहा था, लेकिन इसके गांव से बाहर एक छोटा सा शहर वाला इलाका था, मार्केट वाला इलाका। वहाँ पर इसका स्कूल था, जो ये डेली अपने स्कूल जाया करता था। उस टाइम पे उसके साथ घटना घटी थी जब उसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 13 साल की थी, यानी कि आज से कुछ साल पहले 2010 में 2010 में वो 13 साल का है और वो डेली अपने स्कूल जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है। उसको काफ़ी टाइम से आदत भी हो गई थी। कई बार दोस्तों के साथ आता था, कई बार दोस्त अगर पहले निकल गए या बाद में आ रहे तो अकेले भी आता जाता था, क्योंकि उसके गांव से वो शहर वाला स्कूल ज़्यादा दूर था नहीं। तो इसीलिए वो अकेले भी आना जाना ट्रैवलिंग कर रहा था। कोई भी स्कूल की बस गाड़ी उसने नहीं लगा के रखा था, पैदल ही आता जाता था। उसको अच्छा भी लगता था। तो एक दिन ऐसे ही क्या करता है कि हमेशा की तरह अपने स्कूल गया हुआ था और उस स्कूल से छुट्टी मिलती थी इनको लगभग दोपहर के 2-2:30 करीब। ये लोग जाते थे 8-9 बजे, जितने बजे जाना है, और 2-2:30 करीब छुट्टी मिलेगी। और फिर वहाँ से सारे दोस्त, लड़के लड़कियाँ, सब जो भी थे गांव के, इसके गांव के कम लोग थे, बाहर दूसरे गांव के थे, वो सब साथ में वापस लौटते थे। लेकिन आज इनके स्कूल में, इनके क्लास में एक लड़के का बर्थडे था। तो लड़के के बर्थडे होने की वजह से क्या करते हैं कि जो भी क्लास के बच्चे थे वो सब, इनके स्कूल के बाहर एक समोसे की दुकान थी, वहाँ पर बैठ के ये लोग पार्टी वार्टी करने वाले थे और समोसे खाने वाले थे। जो लड़का जिसका बर्थडे था वो पार्टी दे रहा था। उसने बोला था कि सब लोग, क्लास के सब बच्चे रुक जाना, सब लोग, और मैं तुम लोग को समोसा पार्टी दूंगा, मेरे बर्थडे है इसीलिए, और रुक के जाना। तो जो भी दोस्त लोग थे, जो बच्चे थे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि जब हम छोटे रहते हैं ना तो हमको बहुत एक्साइटमेंट होती है कि ऐसे किसी का बर्थडे आए, उस टाइम पे हमको चॉकलेट मिले, मिठाइयाँ मिले, केक मिले, हर चीज़ की एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा रहती है। तो इसके भी जो क्लास के लड़के लड़कियाँ थे वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे समोसे खाने के लिए, पार्टी करने के लिए। लेकिन अपना जो कन्नू है उसकी तबीयत कुछ खास ठीक नहीं लग रही थी। उस दिन उसके पेट में थोड़ा दर्द लग रहा था। वो सोचता है कि यार रहने देता हूँ यार, क्या समोसे खाऊंगा, फिर समोसे खाऊंगा वापस से पेट का दर्द और बढ़ जाएगा, पेट खराब हो गया, तबीयत खराब हो गई तो फिर क्या करूँगा, ऐसे काम तो नहीं चलेगा ना। वो अपने दोस्त जिसका बर्थडे, जो क्लास का लड़का था, इनका क्लासमेट, उसको सॉरी बोलता है भाई सॉरी, हैप्पी बर्थडे, मुझे घर जाना पड़ेगा, मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब लग रही है, तुम लोग पार्टी करो, एंजॉय करो, इतना ही, तुम मुझे 1-2 दिन बाद जब ठीक हो जाऊंगा, तबीयत ठीक होगी, तब खिला देना। वो बोलता है हाँ हाँ भाई कोई बात नहीं, तेरा अगर तबीयत ख़राब ज़्यादा लगे तो यहाँ पर रुकने की ज़रूरत नहीं, चल या घर पर जा, आराम कर। ऐसे दोस्त लोग भी समझदार से समझ जाते हैं और ये अपना बैग उठाता है, बैग उठा के अपने स्कूल से बाहर निकलता है और अपने घर आने लगता है। ये मार्केट वाले एरिया में इनका स्कूल है और वहाँ से इनका घर लगभग 3-3.5 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ से वो पैदल ही आ रहा था, लेकिन पेट में अच्छा खासा दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से वो तेज़ तेज़ नहीं चल पा रहा था, धीरे धीरे ही चल रहा था। चलते 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 ये अपने गांव के एंट्रेंस वाले एरिया तक पहुँचता है। उससे और ज़ोर ज़ोर से पेट में दर्द होने लगता है, एकदम ही ज़ोर ज़ोर से। अपने गांव में जैसे ही एंटर किया है उसका पेट इतने ज़ोरों से दुखने लगता है कि वो वहीं पर ऐसा पेट पकड़ के ऐसा खड़े हो जाता है। सोचता है कि क्या है यार, इतने ज़ोरों से क्यों दर्द हो रहा है, और ऐसा खड़े हुआ है। सोचता है कैसे कैसे घर तो जाना ही पड़ेगा, कोई बात नहीं, जाता हूँ। उठता है और जैसे ही उठता है उसे अपने सामने एक घर दिखाई देता है। घर देख के वो शॉक हो जाता है। कोई भी इंसान कोई घर देख के शॉक क्यों होगा, नहीं होगा, तो नॉर्मल सी बात है ना, कोई भी घर तो रहता ही है कहीं पर भी, गांव के बाहर, गांव के अंदर, शहर, हर जगह घर तो होते ही हैं। लेकिन ये उस घर को देख के इसलिए शॉक होता है क्योंकि आज से पहले उसने वहां पर वो घर कभी देखा ही नहीं था, कभी नहीं देखा था। वो पुराना सा जर्जर हालत में
एक अलग सा खंडर टाइप का घर दिखाई दे रहा है, जैसा कि बहुत ही पुराने जमाने का घर हो। उस घर को देख के वो सोच में पड़ जाता है, पेट वेट का दर्द वर्द सब भूल जाता है और उस घर की तरफ बस देखने ही लगता है कि ये घर अचानक से यहाँ कैसे आया। मैं बचपन से बड़ा हो गया, अपने गांव के मार्केट भी जाता हूँ, स्कूल भी जाता हूँ, पैदल आना जाना डेली करता हूँ। मैंने आज तक ये घर देखा कैसे नहीं। और किसी के लिए भी शॉकिंग होगा कि अचानक से उनके गांव या शहर में कोई घर ऐसे अचानक से प्रकट हो जाए। वो सोचता है कि मुझे जाके देखना चाहिए कि ये कैसा घर है। वो चलते 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 उस घर के पास पहुंचता है और बाहर से ही ऐसे उस घर की तरफ ताका झाकी करना चालू कर देता है। अभी वो ताका झाकी कर ही रहा होता है, तभी अचानक से उस घर के चौखट पे, दरवाजे पे एक औरत उसे दिखाई देती है। जो औरत बहुत ही अजीब सी औरत थी, एकदम ही अलग सी औरत थी। उसकी पूरी शक्ल एकदम ही ज्यादा सफेद, उसकी आंख प्योर वाइट दिखाई दे रही है और पूरा शरीर, उसका मुंह मानो स्केल्टन हो। जैसे स्केल्टन पूरी तरह सफेद कैसा हो जाए वैसे दिखाई दे रही है वो। उसकी देखता है उसको, अभी वो औरत उसको देख के ऐसे स्माइल करती है और इसकी आंखों में देख रही है, वो भी उसको आंखों में देखता है और बस देखता ही रह जाता है। उसके मन में कई बार लग रहा है कि मैं यहाँ से भाग जाता हूँ, ये औरत ठीक नहीं है, मुझे यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए। लेकिन पता नहीं कैसे उसकी आंखों में देख के कैसे मानो वो हिप्नोटाइज हो गया है। वो कुछ कर नहीं पा रहा है। उसका मन हो रहा है वहां से भागने का, उसका मन हो रहा है वहां से निकलने का, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा है। बस उसको ऐसे देखा ही जा रहा है, देखा ही जा रहा है। जैसा कि उसका दिमाग काम तो कर रहा है वहां से हटने के लिए, लेकिन वो हट नहीं पा रहा है। वो औरत उसका हाथ पकड़ती है, हाथ पकड़ के अपने घर के अंदर लेके चली जाती है। वो जो अपना कन्नू है वो बहुत ज़्यादा घबरा रहा है, अंदर ही अंदर उसको कपकपी छूट रही है, लेकिन फिर भी वो औरत उसका हाथ पकड़ उसको घर के अंदर ले गई है। और जैसे ही वो औरत उसको घर के अंदर ले जाती है, एक डाइनिंग टेबल टाइप का एरिया रखा हुआ है वहाँ पे, मतलब मान लो बहुत बड़ा डाइनिंग टेबल रखा हुआ है और उस डाइनिंग टेबल की कुर्सी पे बैठी हुई है एक 9-10 साल की लड़की, जो सेम टू सेम इसी औरत की जैसी दिखाई दे रही है। वैसी स्केल्टन टाइप की शक्ल, वैसी खौफनाक सा उसका चेहरा, वैसी खौफनाक सी स्माइल, एकदम ही क्रीपी सी। और एक आदमी भी बैठा हुआ है, जो आदमी भी किसी शैतान से कम नहीं दिखाई दे रहा है। ये अपना कन्नू इनको देख के घबरा तो रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा है। उसके हाथ पैर नहीं चल रहे, उसका दिमाग नहीं चल रहा है, वो वहां से उठ के भाग नहीं पा रहा है। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, बहुत लिमिट से ज़्यादा घबरा जाता है। वो औरत उसको वहीं पर कुर्सी पे बैठाती है और कुर्सी पे बैठा के उसके सामने एक इतना बड़ा कटोरा लेके आती है। उस कटोरे में खून रखा हुआ था और खून के अंदर इंसान की मानो अतड़िया जो होती हो, इंसान के जो ऑर्गन्स होते हैं अंदर के, जो ह्यूमन बॉडी के, वो सारी चीज़ें उस कटोरा में खून के साथ रखा हुआ है। वो देख के घबरा रहा है, उसकी आंख ऐसे है, लेकिन वहां से वो उठ नहीं पा रहा है, कांप रहा है। वो जो लड़की है, आदमी और औरत, बहुत ही स्पीड में एक राक्षस की तरह उस चीज को चबा चबा के खा रहे हैं, बहुत ही बुरी तरह से। उसके सामने भी कटोरा रखा हुआ है। वो औरत ऐसे बड़ी बड़ी आंख करके कन्नू की तरफ देख रही है, जैसे मानो वो अपनी आंखों से ही कन्नू को खा जाएगी, ऐसा देख रही है। वो बहुत ज़्यादा घबरा गया है, वहाँ से उठने की कोशिश कर रहा है, कांप रहा है, कांपते कांपते उसकी आंख बड़ी बड़ी है, उठ नहीं पा रहा है। उसके सामने जिस दरवाजे से आया था, उस दरवाजे की तरफ उसे एक 25-26 साल का लड़का दिखाई देता है, जो इसे देख के अजीब सा स्माइल कर रहा है, इसे बुलाने की कोशिश कर रहा है। उसको ऐसा महसूस हो रहा है, वो पता नहीं कैसे अपने अंदर की शक्ति जुटाता है कन्नू, और वहां से डाइनिंग टेबल से उठता है और उठ के उस लड़के की तरफ भाग के जाता है। उस लड़के के पास जैसे ही भाग के जाता है, वो लड़का फटाक से दरवाज़ा खोल देता है। और जैसे ही दरवाज़ा खोलता है, कन्नू
घर के बाहर निकल जाता है और जैसे ही बाहर निकलता है उस लड़के की शक्ल देखता है। जो लड़का अभी तक 25-26 साल का नॉर्मल लड़का दिखाई दे रहा था, उसकी शक्ल भी उस औरत, उस लड़की, उस आदमी की तरह दिखाई देने लगती है, डिट्टो वैसे ही। और वो लड़का अजीब सा रोने की शक्ल बना के कन्नू को बोलता है, तेरी किस्मत अच्छी थी जो तू बच गया, मैं नहीं बच पाया था। मेरे पापा को बोल देना रामू वापस नहीं लौटेगा। सिर्फ इतना बोलता है और वो लड़का अजीब सा चीखता है और चीख के पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। उसने इतना बोला कि मैं यहाँ से नहीं निकल सकता और सारी चीज़ें बोल के वहाँ से गायब। जो अपना कन्नू इतनी ज़ोर से घबराया था कि चीखते चिल्लाते वहाँ से स्पीड में भागना चालू करता है। पहली फुर्सत में कुछ नहीं सोच रहा है, भाग रहा है, भागते 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 सीधा अपने घर आता है। घर का दरवाज़ा ज़ोर से पीटता है। उसके पापा दरवाज़ा खोलते हैं और इसको घबराए हुए देखते हैं, हाँफते हुए। तो पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, तू ऐसे घबराया हुआ क्यों है? कन्नू बोलता है, पापा मुझे बचा लो, वो लोग मुझे मार डालेंगे, मुझे नहीं छोड़ेंगे, पापा मुझे बचा लो। पापा बोलते, बेटा तुझे हुआ क्या, बता तो सही, और तू इतना लेट क्यों आ रहा है स्कूल से? पहली बार तो शाम का टाइम हो गया, अंधेरा होने वाला है, इतना लेट कैसे आ रहा है? बोलते, पापा पानी। पापा पानी देते हैं, उसका मुंह धोते हैं। बोलते, क्या हुआ बेटा, बता। अपने पापा को A to Z सारी बात बता देता है। पापा बोलते, क्या, कौन से घर की बात कर रहा है तू? वहाँ पे बेटा किसी का कोई घर है ही नहीं। ये बोलते, नहीं पापा, वो लड़का रामू को जानते हो आप? वो लड़के रामू ने भी बोला कि मतलब वो वहाँ पे मर गया, फंस गया, कुछ तो उसने बोला है। मेरे पापा को बोलते मैं नहीं लौटूंगा, कुछ बोला है पापा, वहाँ पे वो भी था। पापा बोलते, रामू? तुझे रामू कैसे मिला था? ये बोलते, पापा रामू लेकिन है कौन? पापा बोलते, रामू अपने मुखिया जी का लड़का है जो आज से कुछ दिन पहले इस गांव से गायब हुआ था। ये बोलते, पापा लेकिन वो घर बहुत ही खौफनाक था, उस घर के लोग भी बहुत खौफनाक थे। पापा बोलते, कौन सा घर? चल देखते भला, वहाँ पे कोई घर नहीं, वहाँ पे ईंट है, खाली खंडर टाइप का, 1-2 ईंट वहाँ पे खड़े होंगे, घर नहीं है कोई वहाँ पर। ये बोलते, पापा है। पापा आजू बाजू के लोगों को इकट्ठा करते, 2-4 लोगों को इसको लेके उस जगह पर जाते हैं। तो अपना कन्नू भी लिटरली देख के शॉक्ड हो जाता है कि वहाँ पे कोई घर है ही नहीं, वहाँ पे सिर्फ ईंट की छोटी छोटी सी दीवार 1-2 खड़ी है, खंडर टाइप की। ये सब लोगों को देख के कन्नू बहुत ज़ोर से घबराता है, बोलता है कि अंकल, पापा, सब लोग विश्वास करो आप, मैंने यहाँ पे ये सब कुछ, बहुत मुसीबत हो गया था मुझे, मैंने सब कुछ देखा था। बोलते हैं कि हाँ बेटा, हो सकता तो सही बोल रहा हो। ये घर में जो औरत रहती थी ना, वो बहुत अजीब सी औरत थी। आज से 15-20 साल पहले की बात है। इसके कन्नू पापा बोलते हैं, जब मैं बहुत यंग हुआ करता था, तुम लोग शादी भी नहीं, तुम लोग पैदा भी नहीं हुए थे, तब की बात है, मैं बहुत ही यंग था उस टाइम पे। वो औरत यहाँ पे रहती थी, हमारे घर वाले हमको मना करते थे उस औरत के घर के पास जाने के लिए, क्योंकि वो औरत शायद कुछ तो काला जादू करती थी। एक दिन अचानक से उस औरत का पति और उसकी बच्ची दिखने कम हो गए घर से। वो औरत कभी कभी दिखाई देती थी और कुछ दिनों के अंदर औरत की भी दिखाई देनी बंद हो जाती है, और वो घर अपने आप टूट के खंडर हो जाता है रातों रात। किसी को पता नहीं चलता है कैसे खंडर हो जाता है। तब से लोगों ने उस जगह पर जाना बंद कर देते, तो उस घर के बाउंड्री के अंदर भी नहीं जाते। तू क्यों गया था बेटा, वो घर सही नहीं है। ये बोलता है, पापा लेकिन वो रामू ने बोला था, पापा को बोल देना। पापा बोलते हैं कि बेटा, मुखिया जी के घर जाना चाहिए। इस रामू के घर, मुखिया जी के घर, जो रामू जिनका बेटा था, उनके घर इसके कन्नू के पापा सब लोग जाते हैं और मुखिया जी को सारी बात बताते हैं। मुखिया जी का रो रो के बेहाल कि मेरा बेटा कुछ दिन पहले गायब हुआ था, उसके बाद कभी मिला नहीं, मुझे लगा कहीं गुस्सा होकर शहर गांव छोड़ के चला गया, लेकिन मेरे बेटे को वो डायन खा गई। मैं नहीं चाहता कि किसी का बच्चा या कोई भी वहाँ पर जाए। आज के बाद उस सड़क से सबका जाना बैन लगता है, कोई भी इंसान उस सड़क से नहीं गुजरेगा। उस सड़क को हम बंद कर देंगे दीवार खड़ी करके, और उस घर की तरफ बिल्कुल कोई नहीं जाएगा। हम दूसरी सड़क बनाएंगे खेत के बीचों बीच। तो पूरे गांव वाले लोग भी अग्री करते हैं, मुखिया जी सारी चीज़ें बताते हैं। और उसके बाद इनके गांव के बीचों बीच जो खेत था, खेतों के बीचों बीच से मिट्टी वाली पतली सी सड़क बनाते हैं, और वहाँ से बच्चे स्कूल जाना चालू करते हैं, लोगों का मार्केट जाना, सब कुछ चालू होता है। ये जो घटना घटी थी 2010 में घटी थी। आज भी लोग उस गली में, उस घर की तरफ जाते ही नहीं है, घूम के भी कहीं से नहीं जाते, लोग नई वाली सड़क से ही जाते हैं, क्योंकि
रामू जो था मुखिया जी का लड़का वो बुरी तरह से गायब हुआ और कन्नू ने भी कुछ इतना बुरा एक्सपीरियंस कर लिया। चलो ये अच्छा हुआ कि यहाँ पर और किसी की खतरनाक तरीके से जान नहीं गई। बाकी जो कुछ भी हुआ बहुत ही ज़्यादा डरावना था और उसे ज़िंदगी भर नहीं भूला जा सकता, मुझे यकीन है। इस पूरी घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली? इस पूरी घटना की जानकारी खुद कन्नू ने ही लिख के भेजा है। चलो एक बहुत अच्छी सीख और एक बहुत ही अच्छा मनोरंजन आज सभी को प्राप्त हुआ इसी बात पे। अब तक इस वीडियो को देख लिए थे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना और इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर भी पहुँच जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।